जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। आज हम आपको चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कराने जा रहे हैं। जैसे कि इसके नाम से ही मालूम होता है कि यह चंद्र नाड़ी अर्थात हमारी बाएं नासिका से किया जाने वाला प्राणायाम है। हमारी दो नोस्ट्रल होती हैं, दाईं नासिका और बाईं। दाईं नासिका से हम सूर्य नाड़ी को जो है दाईं नासिका रिप्रेजेंट करती है, इसे पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। और बाईं नासिका चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, इसे जो है ईड़ा नाड़ी कहते हैं। गर्मियों के मौसम में किया जाने वाला यह बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। सावधानी के तौर पर जिनका बीपी लो रहता है वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। कफ कोड की प्रॉब्लम जिन्हें रहती है वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। जिनमें गले में टॉन्सिल है, अस्थमा है और श्वास संबंधी कोई भी बीमारी हो तो उन्हें यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बाकी सभी लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्राणायाम है, गर्मियों के मौसम में किया जाने वाला। सर्दियों में यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए, तो बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। सर्दियों में ज़्यादातर जो है हमारी कफ कोट की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए सर्दियों में यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। गर्मियों के लिए तो ज़बरदस्त है यह प्राणायाम। एसिडिटी है, जिन लोगों को एसिड बढ़ा हुआ है उनके लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। एसिड जो है कम होता है। रिलैक्सेशन के लिए यह प्राणायाम बहुत बढ़िया है। हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, शरीर में ठंडक रहती है इस प्राणायाम के द्वारा। हाई बीपी जिन लोगों को रहता है, जिन लोगों का हाई बीपी है, इस प्राणायाम को करने से समअवस्था में आता है, नॉर्मल हो जाता है। हृदय रोगों के लिए यह प्राणायाम बहुत ही बढ़िया है। एसिडिटी को बताया मैंने। अगर बुखार है तो इस प्राणायाम को करते हैं तो आपका टेम्परेचर भी डाउन होता है। टेंशन में भी इस प्राणायाम को किया जा सकता है। तनाव है, डिप्रेशन है, इस तरह की कोई भी समस्याएं हैं तो इस प्राणायाम के द्वारा इन्हें दूर किया जा सकता है। थकावट दूर होती है, पित्त शांत होता है और हर्पी जैसे रोग इस प्राणायाम के द्वारा दूर होते हैं। बहुत ही सुंदर यह प्राणायाम। ध्यान रहे कि सर्दियों में इस प्राणायाम को कम करें। गर्मियों के लिए यह प्राणायाम तो बिल्कुल एक प्रकार से अमृत है, ज़रूर करना चाहिए। जब हम कुंभक लगाते हैं तो कुंभक जो है अपनी शक्ति के अनुसार ही लगाएं। ये ध्यान रखें, ऐसे आप कुंभक के चक्कर में ज़्यादा सांस रोकने के चक्कर में तो आपको जो है घुटन सी हो जाएगी। वो मतलब हमने वो भी नहीं करना है कि आपको जो है वो करना पड़े। शांति के साथ आराम से जितना आपसे हो जाए, जितनी देर का आप कुंभक लगा सकें वो लगाएं। और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि आप जब प्राणायाम कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं तो आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे रीढ़ में जो है, हमारी स्पाइन में जो है हमारे के पावर सेंटर होते हैं, जो चक्र जिन्हें कहते हैं, वो अगर ऐसे झुके रहते हैं तो वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, उनमें प्रभाव नहीं हो पाता। इसलिए जो है कभी भी आपको सबसे पहली बात है, आप कैसे भी बैठें, कहीं भी बैठें, कुर्सी में बैठें, ज़मीन पर बैठें, आसन पर बैठें, लेकिन एक मात्र आपको जो ध्यान देना है कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी ही रहनी चाहिए, तभी प्राणायाम का प्रभाव आपको मिलेगा। क्योंकि हमारे सारे चैनल्स मैंने बताए, पावर सेंटर हमारे स्पाइन में है, हमारे 7 चक्र होते हैं, 7 में से जो है 5 हमारे स्पाइन में होते हैं। लेकिन अगर हम झुकते हैं तो वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होते हैं, उन पर पूरा एनर्जी का फ्लो उनसे नहीं हो पाता है और हमें जो है पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो देखिए इस प्राणायाम को करते कैसे हैं। इस तरह से आप कैसे बैठ जाएं। मैं पद्मासन में बैठा हूँ, आप सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में जैसे बैठ जाएं तो, या कुर्सी में बैठ जाएं, जैसे भी आपको सुविधा लगे उस स्थिति में बैठ जाएं। बायां हाथ की आप ज्ञान मुद्रा बना देंगे। ज्ञान मुद्रा इंडेक्स फिंगर और थंब को आपस में मिला देते हैं, हल्का सा टच करते हैं, इसे हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। और बायां हाथ की आप जो है दोनों ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आप जो है अंगूठे की गद्दी पर इस तरह रखें और अंगूठे को दाएं नासिका पे, दाएं नासिका गद्दी पर लगाएं और अनामिका को बाएं नासिका पर। इस तरह से आप पोज बनाइए
अब बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरा श्वास लेना है। ये हमने श्वास लिया और दाईं नासिका से छोड़ा, फिर बाईं से ही भरना और दाईं से छोड़ना है। इसको मैं 2 चरणों में बताऊंगा। पहले मैं बिना कुंभक के बता रहा हूँ, आगे मैं कुंभक के साथ बताऊंगा। तो पहले आप कुंभक के बिना करेंगे। तो बाईं नासिका से हमने धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लिया, अब अनामिका से बाईं नासिका को बंद किया और दाईं नासिका से अंगूठे को हटाया और धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास बाहर। फिर दाईं नासिका को हमने अंगूठे से बंद किया, बाईं नासिका से अनामिका को हटाया, नेत्र हमारे कोमलता से बंद है। अब बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें और दाईं नासिका से अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर। कोशिश करें कि जितने समय में हमने श्वास भरा उससे अधिक समय में श्वास बाहर हो, इससे ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। ये मैंने आपको पहला चरण बताया, इसमें कुंभक नहीं है। बाईं नासिका से श्वास भरना है और दाईं नासिका से बाहर निकालना है। ये ध्यान रखना है कि जितनी देर में आप श्वास को भरेंगे उससे अधिक समय में आपको श्वास बाहर निकालना है। तो अब हम कुंभक के साथ करेंगे। तो मुद्रा बनाएं, अंगूठा हमारा दाईं नासिका गद्दी पर, अनामिका बाईं नासिका पर है। अब बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें, बाईं नासिका की बंद, मूल बंद हमारा लगा हुआ है और आंतरिक कुंभक श्वास अंदर है। दाईं नासिका से अंगूठा हटाएं, धीरे धीरे श्वास बाहर। अधिक से अधिक श्वास बाहर हो जाने पर बाह्य कुंभक। फिर बाईं नासिका से श्वास भरें, बाईं नासिका को बंद करते हुए आंतरिक कुंभक श्वास अंदर है। रोके श्वास को। दाईं नासिका से अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर। फिर दाईं श्वास बाहर हो जाने पर बाह्य कुंभक श्वास बाहर है, कुंभक की स्थिति। जितनी देर में हमने आंतरिक कुंभक किया उससे आधे समय का बाह्य कुंभक। फिर बाईं नासिका से श्वास भरें, बाईं नासिका बंद, आंतरिक कुंभक। दाईं नासिका से श्वास धीरे धीरे बाहर। श्वास अधिक से अधिक बाहर हो जाने पर बाह्य कुंभक। बाईं नासिका से श्वास भरें, बाईं नासिका बंद करते हुए आंतरिक कुंभक। दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर, अंगूठा हटाते हुए। अधिक से अधिक श्वास बाहर हो जाने पर बाह्य कुंभक श्वास बाहर है, रोके श्वास को बाहर ही। इस तरह से आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और जो लाभ मैंने बताए वो आपको प्राप्त होंगे। बहुत ही सुंदर प्राणायाम।
और जब आप सांस लेते हैं तो आप ये महसूस करें कि बाहर से ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, जो सांस हम ले रहे हैं उसके साथ एक ऊर्जा हमारे शरीर में जा रही है। और जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो ये महसूस करें कि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, अंदर जो भी हमारे नेगेटिविटी है, नेगेटिव तत्व हैं बाहर हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ सांस ले रहे हैं, रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बस यही एक प्रक्रिया नहीं। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि मेरे को सांस ले रहा हूँ तो एक एनर्जी का फ्लो मेरे शरीर में हो रहा है, मेरे शरीर के छोटे से छोटे अंगों में एनर्जी का फ्लो हो रहा है। और जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो अंदर का जो हमारी बॉडी में जो भी नेगेटिव तत्व हैं वो धीरे धीरे सांस के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर आ रहे हैं। कुंभक की स्थिति में हम रुके हैं तो महसूस कीजिए कि जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर अपने ध्यान को ले जा कर के उस स्थान की नेगेटिविटी को, उसके दर्द को आप महसूस करें कि आपकी सांस के साथ वह दर्द, वह तनाव आपका दूर हो रहा है। यह तो हमेशा सतत प्रक्रिया है, हमेशा करना है तभी लाभ होगा। नेत्र आपके प्राणायाम में बंद रहने चाहिए कोमलता के साथ। कंसंट्रेशन इस तरह से आपका प्राणायाम पर है तो प्राणायाम के द्वारा आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आप निरोगी रहें, आपका जीवन लंबा हो, आयु लंबी हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप उसका भरपूर लाभ आप उठा सकें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद पर इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।